प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वो दिन नजदीक है जब यीशु आएगा, दुनिया की तकलीफ जब दूर होगी, जाग उठेंगे हम सब, रूपांतर होंगे जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 1 और 2 पदों को। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 1 and 2। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व दिशा से ज्योतिषियों ने यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। पिछले दिनों में यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाने के संबंध में हम विचार कर रहे थे। हमने देखा यीशु मसीह एक अद्भुत पुरुष है। उसका पूरा जीवन हमारे हृदय में हमें आश्चर्यचकित करते हैं। और हम देख रहे थे कि किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म एक अनोखा जन्म था, एक अद्भुत प्रकार का जन्म था। क्योंकि पहली बात यह है, सबसे मुख्य बात, वो कुंवारी में जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो कुंवारी में से हुआ, वो दर्शाते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर है। ईश्वर देहधारी हो गया, एक बालक के रूप में, एक बच्चे के रूप में शरीर लेकर हमारे बीच में डेरा किया। और ये भी दर्शाते हैं कि वो पाप को छोड़कर हर बात में मनुष्य के समानता में हो गया। वो इसलिए हमारा मदद कर सकते हैं, हमारा पूरा उद्धार कर सकते हैं। देखिए, आज यहाँ ये जो वचनों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन का और एक जन्म के संबंध में और एक अनोखी घटना, वो ये है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आसमान में एक विशेष तारा दिखाई दिया। देखिए, हम इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐतिहासिक अनोखा घटना था। जब चंद्रमा में गया हुआ एक वैज्ञानिक जो है, वो प्रचार करते हैं मसीह का, उनसे किसी ने पूछा, आपको कैसा लगा जब चंद्रमा में पहुंचा? तो उसने बोला, मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा पहुंचना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी और अनोखी बात यह है, स्वर्ग से परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर संसार पे आया, वो एक अनोखी घटना है। उस अवसर पर आसमान में एक विशेष प्रकार का तारा दिखाई दिया। यहां पढ़ते हैं, पूर्व देश के ज्योतिषियों ने और कुछ भाषांतर में पूर्व देश के विद्वानों ने, ये जो लोग आसमान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे, एक ज्ञानी लोग थे जो तारों का अध्ययन करते हैं, उनके नजर में आया एक विशेष प्रकार का तारा। शायद वो पढ़ा होगा जिस प्रकार पुराने नियम में बिलाम ने लिखा है। बिलाम कहाँ है? याकूब में से एक तारा उदित होगा। उनको समझ में आया। इधर वो कहते हैं, हमने जब हमारे देश में थे,
एक तारा देखा, हम समझ में आया, हमारे दिमाग में आया, हमें जानकारी मिला कि वो यहूदियों का राजा है, उनका दंडवत करने के लिए हम आए हैं। हमारे लिए बहुत सारा सबक इधर मिलते हैं। 2-3 बातें मैं जल्दी बोलना चाहता हूं। एक बात यह है, यीशु मसीह का जन्म सबके लिए खबर है, सुसमाचार है। गडरियों के लिए स्वर्गदूतों का दल सुसमाचार सुनाया, यीशु का जन्म हुआ है। और पूर्व देश के विद्वानों के लिए परमेश्वर ने इस तारे को इस्तेमाल करके समझाया, सुनाया, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। यीशु मसीह का जन्म सबके लिए है, जो पश्चिम में हो या पूर्व दिशा में हो, जो गरीब लोग हो, ज्ञानी और बड़े लोग हो, सबके लिए वो शुभ संदेश है। और उतना भी नहीं, ये जो लोग कहते हैं ये जो जन्मा है बच्चा, जो यहूदियों का राजा है। हम जानते हैं कोई राजा होकर पैदा नहीं होता, राजकुमार पैदा होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजा है। वो जन्म से ही वो राजा है। राजा के रूप में वो राजा संसार में परमेश्वर है, वो राजा है, राजाधिराजा है। तीसरी बात वो यहाँ लिखा है, हम कहते हैं हम दंडवत करने के लिए आए हैं। वो आराधना और दंडवत के योग्य है। हम बाद में आगे 11वां पद में पढ़ते हैं, ये लोग उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, भूमि पर गिरकर उसको, मतलब यीशु बालक को दंडवत किया और अपना संदूक खोलकर सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। पढ़ते हैं वो बहुमूल्य चीजें अर्पण किया। मतलब ये जो विद्वानों ने इस बात को समझा कि ये जो बच्चा का जन्म हुआ वो राजा है, यहूदियों का राजा है, वो परमेश्वर है और वो स्तुति आराधना के आदर के योग्य है। बहुत ही बहुमूल्य चीजें अर्पण कर कर उसका भेंट किया। और हम पढ़ते हैं बाद में वे अपना देश में दूसरा मार्ग से लौटा। ये बताते हैं उनका हृदय, उनका जीवन रूपांतर हो गया, ईश्वर का दर्शन पाया, परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया। प्यारों, इतना बोलकर मैं यहां बंद करना चाहता हूं। क्या है, पूर्व देश में रहने वाले ये जो ज्ञानी लोग, अन्य जाति के ज्ञानी लोग, परमेश्वर ने जब समाचार सुनाया वे विश्वास किया, वे उस वचन के लिए हृदय कान खोल दिया और वो अपने आप को अर्पण किया। तुरंत आज्ञाकारी होकर उनसे मिलने के लिए निकला और पहुंच गया, उसका भेंट चढ़ाया, एक रूपांतर का जीवन में वापस गया। प्रभु हमें सहायता करें, ये जो महान यीशु मसीह का महानत्व को पहुंचाने, राजा होते हुए भी एक कंगाल बच्चे के रूप में वो जन्म लिया, इसलिए कि हमारे बीच में डेरा करके, हमारे बीच में रहकर मनुष्य जाति का पाप का प्रायश्चित का बलिदान हो जाएं। इस महान प्रभु का हम आदर करें और उसके आज्ञाकारी हो और उसका आराधना करें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।